लेकिन जरा बात सैफरॉन की भी करते हैं। सैफरॉन की काश्त को लेकर गुज़श्ता कई दिनों से लगातार खबरें आई, कल्टीवेशन को लेकर या फिर पैदावार कम होने को लेकर क्या वजूहत है, इस पर मुसलसल हमने गुफ्तगू भी की। इरिगेशन फैसिलिटीज के नाम पर जो सरकार की तरफ से हजारों करोड़ रुपया लगाया गया वो किस तरीके से जाया हो रहा है और किसानों को इसका फायदा नहीं है, इस हवाले से हमने एक और गुफ्तगू भी इसी प्रोग्राम में की है। लेकिन अब की बार शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड कश्मीर मैदान में आया है और मैदान में आने का मकसद उनका यह है कि 3 ऐसे मॉडल सैफरॉन गार्डन्स बनाया जाए जहां पर नई कल्टीवेशन नए अंदाज में दिखाई जाए कि किस तरीके से नए अंदाज, नए फॉर्मूले और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि यह बूस्ट हो सैफरॉन कल्टीवेशन और जो किसान इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आमदनी भी बढ़ जाए। कॉस्ट कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला लिया है कि मॉडल के तौर पर 3 बड़े गार्डन्स को बनाया जाएगा जहां पर तमाम तर जिम्मेदारी कॉस्ट की होगी कि वहां किस तरीके से पैदावार का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ावा मिले, फिर किस तरीके से वहां पर एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटियां रखनी है उस पर भी कॉस्ट की नजर रहेगी। और स्कॉच ने यह साफ कर दिया है कि अगर नए तर्ज अमल पर जो नया इंतखाब उनकी तरफ से किया जा रहा है अगर उसको अपनाया जाता है तो जो सालाना आमदनी है वो बढ़ सकती है और ये बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, 3 से 5 लाख के दरमियान भी जो है वो बढ़ सकती है। इसके साथ साथ ये भी है कि नई टेक्नोलॉजी जो है वो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी को भी 3 किलोग्राम से 5 किलोग्राम बढ़ा सकती है और यही चीज मुमकिन है। इसको दिखाने के लिए 3 आरजी सैफरॉन गार्डन्स का बनाने का ऐलान कॉस्ट कश्मीर की तरफ से किया गया। सीधे अपने नुमाइंदे आदिल के पास चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ पुलवामा से मौजूद है। आदिल, जब हम ग्रोवर्स की बात करते हैं, फार्मर्स की बात करते हैं, हुकूमत के मिशन की बात करते हैं तो सैफरॉन मिशन एक बड़ा मिशन है। मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हजारों करोड़ रुपया पंप किया, इरिगेशन फैसिलिटियां देने की बात हुई और सैफरॉन पार्क बनाने की बात हुई और इसको आलमी मंडी तक ले जाने के लिए जीआई टैगिंग तक का भी बात सामने रखी गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान है वो मायूस दिख रहा है। उसका मानना है कि पैदावार जिस तरीके से होनी चाहिए थी हो नहीं रही है, मार्केट में जिस तरीके से पेनिट्रेट होना था वो हो नहीं पा रहा है और जो पैसा इस पर लग रहा है, जो इन्वेस्टमेंट इस पर लग रहा है, जितना वापस आना चाहिए था, रिटर्न आना चाहिए था, वो भी नहीं है। अब खबर यह है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर कॉस्ट कश्मीर मैदान में है। क्या कुछ कॉस्ट का प्लान है? क्या लैंड आइडेंटिफाई की गई है जहां पर यह गार्डन डेवलप होंगे? बिल्कुल गौर, हम आपको बताएं कि जिस तरह से हमने पहले भी सैफरॉन के पैदावार पे बात की थी इसी प्रोग्राम में, तो इसके बाद जो है जो स्कॉस्ट है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जो उनके जो साइंटिस्ट है, जो वाइस चांसलर है, उन्होंने जो सैफरॉन फील्ड्स है पापुर के अंदर उनका दौरा किया था हाल ही में। जिसके बाद उन्होंने कई सारे जो सैफरॉन के वाबस्ता जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स है या जो किसान है, उनके साथ एक मीटिंग भी की कि किस तरह से सैफरॉन की पैदावार में या जो सैफरॉन से जुड़े अलाइड सेक्टर्स है या जो कॉर्न प्रोडक्शन है उसको किस तरह से बढ़ावा मिला जाए। तो ये प्रपोजल लाया गया है कि जो पामपुर है 3 ऐसी मुकामात पे जो है सैफरॉन डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स को कायम किया जाएगा, यानी 3 प्लॉट्स को कायम किया जाएगा जो जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होंगे और जहां पे मौसम की जो तब्दीली है उसका कोई असर नहीं होगा, जहां पे सैफरॉन फ्लावर के साथ साथ जो सैफरॉन कॉर्म्स है वहां पे इनको काश्त किया जाएगा। हालांकि हमने माजी में भी देखा जो सैफरॉन की पैदावार है उसमें काफ़ी गिरावट हमने देखने को मिली थी, जिसमें कई सारे वजूहात यानी प्रॉपर इरिगेशन वहाँ पे मैसर नहीं हो रहा था, जो हाई यील्डिंग सीड्स है वो मैसर नहीं हो रहे थे। तो इसके बाद जो है ये फैसला लिया गया कि जो ये डिमोलिशन प्लॉट्स है इनको जदीद टेक्नोलॉजी से लेस किया जाएगा। और साथ ही में जो काश्त के माहिरीन है उनका ये भी कहना है कि जो कॉर्म्स प्रोडक्शन है जो जिसकी इस वक्त मुल्क के कई मार्केट्स में काफ़ी डिमांड है, उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस अब किया जाएगा, उनकी काश्त की जाएगी। जिसके बाद जो पर हेक्टेयर जो इनकम है या जो पैदावार है उसको बढ़ावा मिलाएगा और जो इस वक्त
कॉर्न प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि इस वक्त जो एप्पल हाई डेंसिटी की जो काफ़ी मांग है, काफ़ी इसमें इनकम मिल रही है इस एप्पल आर्च बाग से मालकान को, तो उनका ये भी कहना है कि इससे भी ज्यादा आमदनी होगी, जो कॉर्न अच्छा जी, प्रोडक्शन है ये इससे जो भी नई ज्यादा आमदनी मिलेगी। टेक्नोलॉजी और नए नए तरीके से काश्त करने की बात हो रही है और ये कहा गया कि 3 अलग अलग मकाम पर जो है ये गार्डन्स डेवलप किए जाएंगे, तो क्या ये आइडेंटिफाई होंगे पामपोर के अंदर कि कहाँ कहाँ पर ये होंगे? और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जो पानी की सहूलियत वहाँ पर रखनी है, कॉस्ट ने खुद कहा कि वो सारा एक्सपेंसेस खुद लेंगे और किसान को ये बताएंगे कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। तो क्या ये डेवलप जो करने हैं आइडेंटिफाई हो गए, प्लॉट्स कहां कहां पर होंगे? बिल्कुल गवाह, इस वक्त अगर हम बात करें, फिलहाल एक प्रपोजल लाया गया है, जो स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की गई है, फार्मर्स के साथ। फिलहाल एक प्रपोजल लाया गया है कि 3 मुकामात पे ये पार्क्स जो है डेवलप किए जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो है जमीन को फिलहाल आइडेंटिफाइड नहीं किया गया है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो कॉर्न प्रोडक्शन है, यहाँ पे सिर्फ अभी तक जो है सैफरन फ्लावर जो है काश्त किया जाता था, लेकिन कॉर्न को यहाँ पे उतना तवज्जो, उतना मरकूज नहीं किया जाता था, लेकिन अब इस पर तवज्जो मरकूज किया जाएगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉर्न चलिए, को बहुत शुक्रिया हमारे साथ है। ज्वाइन करने के लिए कि काव को भी और सैफरॉन प्रोडक्शन को कुल किस तरीके से बढ़ाया जाए। स्कॉश कश्मीर मैदान में आया, 3 अलग अलग गार्डन्स बनाने का फैसला लिया गया है और यह फैसला तब लिया गया जब किसान मुसलसल मायूस और परेशान है, पैदावार बढ़ नहीं रही है, मार्केट से पैसा नहीं आ रहा है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इस पर लग रही है। और यही वजह है कि इन तमाम मामलों को देखते हुए हुकूमती सतह पर अब स्कॉश कश्मीर मुतहरिक हुआ है और वो किसानों तक आने की कोशिश में लगा हुआ है।